जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि NORCET 11th ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस नई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे। आपके सामने यहाँ पर इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आ जाएगी जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें गाइज आप लोग 24 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें गाइज आप BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। दूसरा विकल्प है कि आपके पास BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन। सेकेंडली आपके पास नर्सिस एंड मिडवाइफ विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी होना चाहिए। इसमें गाइज एक और विकल्प है आपके पास, या तो आपके पास इनमें से ये जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है वो हो, या फिर यहाँ पर नीचे डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए GNM का। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर। सेकेंडली रजिस्टर्ड आप होने चाहिए नर्सिस एंड मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर। तीसरा कि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आफ्टर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। फीस यहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड बाकी की डिटेल जो जानकारी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है। अब आप पूरी जानकारी जान चुके हो तो अगर आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ यही ओपन करके सबसे लास्ट में आएंगे और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली यहाँ से आपको आपका फॉर्म भरना है। तो जब आप यहाँ पर आ जाए, अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है, आपने यहाँ पर NORCET 10th का फॉर्म भरा हो या फिर कोई भी अन्य फॉर्म भरा हो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आपको उसी को लॉगिन करना होगा। इसके लिए आप लॉगिन टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड नंबर या फिर कैंडिडेट ID डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था और लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड अगर भूल चुके तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल एड्रेस डालेंगे, सेंड OTP करेंगे। जैसे आप OTP वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज, अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उस नंबर को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका ईमेल ID डालना है, उसके बाद ईमेल ID को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज, आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। आप पहले यहाँ पर नंबर वाला OTP डाल दीजिए और फिर ईमेल वाला, उसके बाद में वेरीफाई टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेरिफिकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला कि आई कन्फर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ऑफ एज, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर आपको बोला कि वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, आप अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे, पहले आप डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होंगे, फिर यहाँ पर आपको OTP होगा लॉगिन होते समय, क्योंकि जब आप उसमें डिटेल डाल करके आगे बढ़ेंगे तो OTP सेंड किया जाता है। फिर आप अपना कंसेंट देंगे और उसके बाद में आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर शेयर हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट वेरिफिकेशन, यानी कि जो ये प्रोसेस है अब इनको पूरा कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको साइन अप करने को बोला है, तो आप यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो डालिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज, जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है यानी कि जो आधार वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पर बोला प्लीज एंटर योर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन टू साइन इन, यानी कि साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पर आपका 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन देना होगा जो आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय। और अगर आप पहले से इस डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं किए हो तो आप यहाँ पर अपना 6 डिजिट का जो पिन है वो बना लेंगे। और अगर आप ये पिन भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट माई पिन इसके ऊपर क्लिक करके इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पिन डालिए और डन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट
ऑल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अलाउ कर देंगे और इसके बाद फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी डिटेल्स है वो आपने डिजिलॉकर के माध्यम से फैच करा दी है। अब आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। तो आप देख लीजिए वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। डिजिलॉकर का जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो बोला है कि इस तरफ तो आपकी डिटेल है एज पर आधार और इस तरफ है आपकी डिटेल एज पर 10th क्लास डिटेल। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज डिजिलॉकर डाटा। अगर आप डिजिलॉकर डाटा को यूज करना चाहते तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर आप डिजिलॉकर डाटा को यूज नहीं करना चाहते तो इसको अनटिक करके आप यहाँ पर इस तरफ 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आधार के अकॉर्डिंग है। तो गाइज ये चीज़ आपको देखनी है कि आपकी आधार की इन्फॉर्मेशन और जो 10th की इन्फॉर्मेशन है वो सेम है या नहीं है। और ये भी आपको डिसाइड करना होगा कि आप यहाँ पर जो आपकी आधार के अंदर इन्फॉर्मेशन है क्या वही यूज करना चाहते हैं या फिर आप अलग से भरना चाहते हैं। अगर आप भरना चाहते हैं आधार के अकॉर्डिंग तो आप यूज डिजिलॉकर डाटा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप डिजिलॉकर डाटा यूज नहीं करना चाहते, अलग से अपना इन्फॉर्मेशन 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर अलग है, तो आपका यहाँ पर जो भी फुल नेम है वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है वो आप टिक कर देंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएट योर पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक अपनी मर्जी से पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक और फिर एक स्मॉल लेटर, उसके साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। और अब आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में अगर आपको ये OTR डिटेल एडिट करनी है, क्योंकि गाइज ये एक बार ही आप एडिट कर सकते हैं और एक ही बार यहाँ पर आप इसको भरेंगे। इसके बाद में फ्यूचर में आप जितने भी फॉर्म भरेंगे एम्स की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, उसमें आपको बार बार अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म भर लेंगे और उस टाइम आप इन इन्फॉर्मेशन को एडिट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक स्पेलिंग एक डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है कि हाँ बिल्कुल सही है, और तभी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो OTR है वो हो चुका है। OTR हो जाने के बाद में आप यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को अगर प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट ले ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास सेफ रहे। अब आपको यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वो डालिए, अपना पासवर्ड डालिए जो आपने बनाया और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप क्या करेंगे, ऐड न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मेरे सामने एक ऑप्शन आया जहाँ पर है कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एन एप्लीकेशन इन ए प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट, वुड यू लाइक टू कॉपी दैट एप्लीकेशन। यानी कि मैंने यहाँ पर पहले भी फॉर्म भर रखा है इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो मुझे पूछा जा रहा है कि आपने जो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट के अंदर अप्लाई किया था क्या आप वहाँ से डिटेल्स कॉपी करना चाहते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप कंफर्म करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और अगर आप प्रोसीड विद न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको शुरुआत से इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो मैंने पहले फॉर्म भरा था NORCET 10th का वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब मुझे इसको बार बार भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नए सिरे से इन्फॉर्मेशन देनी है तो इसमें फादर नेम आपको देना होगा, उसके बाद में मदर नेम यहाँ पर डाल देना है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको आंसर करना है कि क्या आप विकलांग है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड जैसे कि मैं यहाँ पर OBC सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर आप देखेंगे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था। जो SC ST OBC कैंडिडेट है वो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड जिनका OBC सर्टिफिकेट अभी करंट में नहीं है तो वो आई डू नॉट हैव वैलिड OBC सर्टिफिकेट ऑफ गिवन डेट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना दिया है, क्योंकि होना तो आपके पास चाहिए या तो पहले से बना हुआ या फिर अभी आपने बनवाना दिया हो, तो अगर आप इसमें इसको टिक कर देते तो फिर आपको पूछा कि सिलेक्ट इशू डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यानी कि जब आपने राशन कराया है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का तो जो आपको एक स्लिप मिलती है उसकी डिटेल देनी होगी। बट अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ पर इसको OBC सेलेक्ट करके जिस डेट में आपका बना है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और ये आपका स्टेट का बना होना चाहिए। फिर वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जो कि PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। एंड अगर आपका इमेज में तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना और जिस इमेज को भी आपको PDF के अंदर बनाना है, चाहे वो एक इमेज है चाहे 2 इमेज है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, कन्वर्ट टू
PDF करेंगे, एक सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी PDF के अंदर बन जाएगी। फिर वो फाइल आप यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन करके इस तरह से अपलोड कर देंगे। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल यहाँ पर अपलोड की है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ पर क्या अपलोड कर रहा हूँ वो नया देख करके आपको ये समझना है कि मैं आपको कहाँ पर क्या जानकारी फिल करने को बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर इसमें नीचे है कि अपलोड NCL सर्टिफिकेट, इफ NCL एंड OBC सर्टिफिकेट आर सेम काइंडली अपलोड सेम सर्टिफिकेट। यानी कि जो OBC कैंडिडेट है अगर उनका NCL एंड OBC सर्टिफिकेट, NCL मीन्स नॉन क्रीमी लेयर, वो सर्टिफिकेट एक ही है तो जो सर्टिफिकेट आपने ऊपर की तरफ अपलोड किया वो सेम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइज आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट करनी है। आईडी प्रूफ में आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आईडी आप सेलेक्ट करते हैं फिर उसी का नंबर आपको आईडी नंबर के अंदर डाल देना है। इसके बाद एक सवाल है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO, SSCOs। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू करंटली एम्प्लॉय ऑफ ESIC, अगर आप एक करंटली एम्प्लॉय है ESIC के तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। आर यू ए रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ एम्स, अगर आप एम्स के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो बताना है मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप टिक कर देना। फिर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो आपको आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भर देना है। पहले कंट्री, उसके बाद में स्टेट, फिर सिटी, फिर अपना पिन कोड और एड्रेस के सेक्शन में कंप्लीट एड्रेस आपको फिल कर देना है। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे, एंड अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें गाइज आपको बताना है कि आप किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करें, BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन GNM, तो जिससे भी अप्लाई करें वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, कहाँ से आपने इस क्वालिफिकेशन को किया है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, एंड देन किस डेट में आपने पास कर लिया था वो डेट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन डिटेल देंगे जो कि है नर्स एंड मिडवाइफ की, इसमें आपको बताना है कि रजिस्टर्ड एज ये। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नंबर देना है, रजिस्टर नंबर मिडवाइफ, यहाँ पर नर्स और यहाँ पर मिडवाइफ का। उसके बाद स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है या फिर स्टेट, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इशू डेट, किस डेट में आपने यहाँ पर ये सर्टिफिकेट कराया, ये जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। मैं आपको बता दूँ अगर आपके पास क्वालिफिकेशन BSc के अलावा BSc पोस्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी सेम ऑप्शन आएंगे, डिप्लोमा है तो भी आपके सामने सेम ही ऑप्शन आएंगे, कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने एक्सपीरियंस डिटेल का सेक्शन आते तो आपसे पूछे डू यू एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करने के बाद क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस। अगर आप उस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा है, यानी कि डिप्लोमा और 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम बताना होगा कि इनमें से कौन से हॉस्पिटल के अंदर है, या फिर अदर भी सेलेक्ट करके आप खुद से अपने हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं। किस पोजीशन पर रहकर के आपने काम किया है, एम्प्लॉय टाइप क्या था, रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पररी, एड होक, वो आपको बताना होगा। नंबर ऑफ बेड इन हॉस्पिटल के अंदर कितने बेड थे, मिनिमम 50 बेडेड का ये एक्सपीरियंस मान्य है, उससे कम का मान्य नहीं है। फिर स्टार्ट डेट, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी और कब तक आपने काम किया था, अगर आप करंटली काम कर रहे तो आप इसमें नो कर देना, और फिर एंड डेट में बताना कि इस डेट तक मैंने काम किया है। लेंथ ऑफ सर्विस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और किस तरह का आप काम करते थे वो आप नेचर ऑफ ड्यूटीज में थोड़ा लिख करके बता देना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें या ऐसी क्वालिफिकेशन से अप्लाई करें जिस पर कंपलसरी एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो आप नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर प्रीफर्ड स्टेट में आपको बताना है कि कौन सी स्टेट के को आप चॉइस देना चाहते हैं अपनी, तो पहली चॉइस आप सिलेक्ट कर लीजिए, सेकंड चॉइस आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और थर्ड चॉइस आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर आपको फोर्थ चॉइस है एनीवेयर इन इंडिया, तो ये आप सिलेक्ट कर लेना। स्टेट चॉइस स्टेज फर्स्ट, अब आप यहाँ पर इसमें सेकंड स्टेज के लिए चॉइस देंगे, तो पहली चॉइस आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, सेकंड चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको थर्ड चॉइस सिलेक्ट करनी है, एंड देन यहाँ पर आपको एनीवेयर इन इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। ये सभी आपको देने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप इसमें एक्सपीरियंस दिए हो तो आपको यहाँ पर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, जो कि बेसिकली NOC होता है। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, तो यहाँ पर मेरा फोटो पहले से मैंने अपलोड करके रखा है क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने पहले भी फॉर्म भरा हुआ है। इसमें बस आपको ध्यान देना है कि आपका फ़ोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट हो
और साथ ही यहाँ पर इसमें जो फ़ोटो की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा, जैसे कि JPEG, PNG, JPG। और फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके या फिर फ़ोटो अपना उठाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपका यहाँ पर वाइट पेपर सीट पर होना चाहिए, और अगर आप इसको ब्लैक या ब्लू कोई से भी करेंगे तो वो हो जाएगा। और आपको प्रीफेयर किया है कि आप फाउंटेन पेन से अपना सिग्नेचर कीजिए, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर आप यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, जिसका साइज़ 4.3 का होना चाहिए, एंड वाइट पेपर सीट पर ये हो इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पर डेमो भी देख पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब आपके सामने पेमेंट लिंक का आ चुका है। आप यहाँ पर किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट लिंक फर्स्ट या फिर 2, तो जिस भी माध्यम से करना है, जैसे कि मैंने पहले सेलेक्ट किया तो कंटिन्यू टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंड देन पेमेंट का ऑप्शन आएगा SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड। इसमें UPI का ऑप्शन यहाँ पर मेरे सामने नहीं आ रहा है, तो अगर इसमें UPI का ऑप्शन ना आ रहा हो और आप पेमेंट 2 का इस्तेमाल करना चाहे, पेमेंट ऑप्शन 2, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगेन लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट लिंक 2 इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखता हूँ कि यहाँ पर इस वाले माध्यम में UPI का ऑप्शन आता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट UPI का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर UPI का ऑप्शन ना हुआ तो काफ़ी सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो देख लीजिए, इसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का है, नेट बैंकिंग है और QR इसमें है। तो अगर आप स्कैन QR को सिलेक्ट करेंगे और शो QR के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप UPI के माध्यम से पेमेंट ऑप्शन 2 का इस्तेमाल करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फी पेमेंट हो जाएगा तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना, और इस तरह से आप लोग एम्स नर्सिंग ऑफिसर या फिर कह लीजिए कि NORCT 11th ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।